हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम ट्री। आज हम बात करने वाले हैं बूचा जेनोसाइड के बारे में। बूचा जेनोसाइड जो हुआ है वो यूक्रेन में हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव के बगल में ही जो शहर है बूचा है। जब रशियन आर्मी बूचा से जब विड्रॉ कर ली तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो विजिट पे गए। रशियन आर्मी के एग्जिट करने के बाद व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो विजिट पे गए। उन्होंने देखा कि जो वहाँ की स्ट्रीट हैं बूचा की, वहाँ पर आम नागरिक भी मारे गए हैं। किसी भी वार में आम नागरिक को नहीं मारा जाता है, ये एक जेनोसाइड के अंदर काउंट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का ऐसा मानना भी है कि कभी भी आम नागरिकों को न तो युद्ध में बंदी बनाएंगे और ना ही उनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन ऐसा मानना है व्लादिमीर जेलेंस्की का कि ये हुआ है और इसमें आम नागरिक भी मारे गए हैं। उनके कहने के हिसाब से ये भी है कि बहुत सारे सैनिकों और आम नागरिकों के हाथ बांधकर उनके हाथ बांधे गए हैं, उसके बाद उनके सर में गोली मारी गई है। और वैसे भारत के पार्लियामेंट में भी इस बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भारत की कड़ी निंदा करता है और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग करता है। वैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को ऐसा बोल रहे हैं कि जो रसिया है उसके खिलाफ बहुत सारे सैंक्शन लगाने चाहिए और उसको यूनाइटेड नेशन से, जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल है, उससे एक्सपेल कर देना चाहिए। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है, जहाँ पे सारे देश इकट्ठे होते हैं, यानी कि हमारे ग्लोब में लगभग जितने भी देश हैं वो सभी के सभी सारे देश यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली में उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो जो बूचा में जो जेनोसाइड हुआ है, अभी मैं क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ, जो मीडिया कह रही है, जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कह रहे हैं या फिर जो वेस्ट मीडिया कह रही है, उसके अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। जो वहां पर जेनोसाइड हुआ है उसको लेकर रसिया को यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल में उसमें उसको रखा जाए या उसकी जो मेंबरशिप है उसको रद्द कर दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए। तो वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग का जो रिजल्ट है वो ये है कि रसिया की जो मेंबरशिप उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो रसिया की मेंबरशिप को कैंसिल करने के फेवर में 93 देशों ने वोट किया है। 24 जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया है और 58 कंट्री जो हैं उन्होंने इसको अब्सटेन किया। वैसे इंडिया ने भी अब्सटेन ही किया है इस मामले में। और अब ये प्रस्ताव जो है वो यूनाइटेड नेशन को भेजा जाएगा। यूनाइटेड नेशन भेजने के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो हो सकता है, ऐसे मैं फिक्स होकर नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है रसिया पर वो और भी प्रतिबंध लगाए या फिर उसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में निकालने के बाद हो सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी उसको एक्सपेल कर सकता है। लेकिन इस बात को मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में 5 ऐसे मेंबर हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पार्ट हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 5 ऐसे कंट्री हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। अगर हम बात करें हमारे एशिया में तो वो एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है चाइना। उसके बाद अगर हम यूरोप में बात करें तो अमेरिका है, रसिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। ये 5 ऐसे मेंबर हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत सारे परिषद हैं, उसी में से एक आती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। किसी भी देश में जेनोसाइड होता है या मानव या ह्यूमंस के खिलाफ अगर कुछ हिंसा होती है या जेनोसाइड होता है तो यहाँ पर वोटिंग की जाती है, उस देश की निंदा की जाती है और उस देश के खिलाफ बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 2009 तक सिविल वॉर हुआ। उस सिविल वॉर 2009 तक जो सिविल वॉर हुआ है उसके दौरान तमिलियंस जो थे वहां के, उनके खिलाफ बहुत सारे अत्याचार किए गए। तो इसको लेकर बहुत बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में वोट किया गया और ये एट लास्ट में 22 कंट्री के सपोर्ट के द्वारा इसको वहां पर अडॉप्ट कर लिया गया। वैसे चाइना ने तो सपोर्ट में ही वोट किया था श्रीलंका के। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में 47 कंट्रीज हैं और 2006 के पहले ये यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ द ह्यूमन राइट था, लेकिन 2006 में इसको बदलकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कर दिया गया है। और इसमें 47 कंट्री होते हैं। ये जो 47 कंट्रीज होते हैं इनकी जो सदस्यता होती है वो 3 साल के लिए होती है और जो इसका चयन होता है या जो इनका सिलेक्शन होता है वो जनरल असेंबली के द्वारा ही तय किया जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।